हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो आज जो भारत के महान व्यक्ति हैं उसमें से एक 9वां पार्ट है और उसमें महात्मा बुद्ध के बारे में दिया गया है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। और हम जानेंगे कि कैसे महात्मा बुद्ध का जीवन चला और कहाँ पे ये पैदा हुए, कहाँ पे इनका जो है अंतिम यात्रा इन्होंने की। तो यहाँ पे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले नेपाल की तराई में शुद्धोधन नाम के प्रसिद्ध राजा थे। नेपाल के जो प्रसिद्ध राजा थे उनका नाम क्या था? शुद्धोधन था। और उनकी राजधानी जो है कपिलवस्तु थी। उनके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। और राजा शुद्धोधन जो थे उनके पुत्र का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ 7 दिन के ही थे जब उनकी माता महामाया का देहांत हो गया। और सिद्धार्थ के माता का नाम क्या था? महामाया था। और पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। और वो जब 7 दिन के थे तो उनका जो है उनकी माता का देहांत हो गया, वो चल बसी। अब जो है उनका कौन पालन पोषण करता? तो उनका लालन पालन उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। और फिर उनको किसने पाला पोसा? उनकी जो है मौसी जो थी उनका नाम क्या था? महाप्रजापति। तो उन्होंने उनका लालन पालन किया, पाला पोसा। सिद्धार्थ को विद्वान द्वारा सभी प्रकार की शिक्षा दी गई। और जो है वो जो राजा के बेटे थे तो उनको विद्वानों द्वारा हर तरह की शिक्षा दी गई। वे तीक्ष्ण बुद्धि के थे और उनके पास बुद्धि भी बहुत ज़्यादा थी। जो पढ़ते याद हो जाता, वो जैसे कोई चीज़ पढ़ते तो वो तुरंत उनके माइंड में स्टोर हो जाता। वे क्षत्रिय थे और राजा के पुत्र भी। एक तो वो क्षत्रिय थे, ब्राह्मण क्षत्रिय जैसे होता है, तो वो क्षत्रिय थे और राजा के पुत्र थे। अतः उन्हें युद्ध के सभी कौशल सिखाए गए। उन्हें युद्ध की भी शिक्षा दी गई और हर तरह की शिक्षा दी गई। अभ्यास हेतु उन्हें शिकार के लिए वन भी भेजा जाता था। वे बड़े संवेदनशील थे। शिकार करने के बजाय वे सोचते कि क्या पशु पंछियों को मारना ठीक है, तो उनको शिकार करने के लिए भी भेजा जाता था। तो वो जब शिकार करने जाते तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा दया की भावना होती। वो सोचते कि पशु पंछियों को नहीं मारना चाहिए। उनके दिल में तुरंत वो काफ़ी संवेदनशील थे, पोलाइट थे। पशु पक्षी तो बोल भी नहीं सकते। उनका विचार था कि जिसे मैं जीवन नहीं दे सकता उसका जीवन लेने का मुझे क्या अधिकार है। वे बिना शिकार के लिए लौट आते थे। तो वो सोचते कि जब मैं पशु पंछियों को जीवन नहीं दे सकता तो मुझे मारने का कोई हक नहीं। और वो शिकार करने जाते लेकिन शिकार नहीं करते, वापस ऐसे ही लौट आते। एक बार उन्होंने एक हिरन की ओर निशाना साधा। सहसा उनकी दृष्टि पास खड़ी उसकी माँ पर पड़ गई। माँ की बड़ी बड़ी आंखों में तैरते दया याचना के भाव ने उनकी आत्मा को द्रवित कर दिया। वे तीर नहीं चला सके और लौट आए। एक बार उन्होंने बहुत कोशिश की, चलो एक हिरन का मैं शिकार करता हूँ। जैसे ही वो हिरन को मारने के लिए निशाना उन्होंने लगाया, वैसे ही उन्होंने पास में खड़ी उसकी माँ को देखा, हिरन की, जो बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी लग रही थी कि अभी मेरा बच्चा जो है निशाना उसके बच्चे पे ही ये लगा रहे थे। तो इन्होंने उसकी माँ को देखा और ये फिर इनके अंदर दया आ गई और इन्होंने कहा नहीं, मैं इसको नहीं मार सकता, और बिना शिकार किए वापस फिर ये आ गए। तो जो है उसकी आँखों में तैरते दया याचना, मतलब वो बेचारी बहुत दुखी थी, तो ये वैसे ही लौट आते हैं। बालक सिद्धार्थ जिज्ञासु प्रकृति के थे। उनके व्यवहार में अनोखापन था। और जो है विद्वानों ने भविष्यवाणी की थी कि वे एक दिन अपना घर बार त्याग कर सन्यासी हो जाएंगे। वे संसार को मानवता की शिक्षा देंगे। वे सन्यासी न हो जाएं, इसलिए उनके पिता ने यशोधरा नाम की एक सुंदर कन्या से उनका विवाह कर दिया। तो जो उनके राजा के दरबार में जो ज्योतिष रहते थे उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये जो है एक दिन सन्यासी बन जाएंगे और इनको घर बार राजपाट में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। जब राजा ये बात सुनते हैं, राजा को बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है। वो सोचते हैं कि जल्दी से मैं इसकी शादी कर दूं ताकि ये घर बार संभालने में लग जाए और सन्यासी बनने का इसके दिमाग में आए भी ना। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी वो एक सुंदर सी लड़की रहती है कन्या, उससे इनकी शादी कर देते हैं। जिससे इनकी शादी करते हैं उनका नाम क्या था? यशोधरा था। सिद्धार्थ ने इसे बंधन माना। पुत्र राहुल हुआ जिसे उन्होंने बंद कसाव समझा। पिता ने बहुत प्रयत्न किया कि गृहस्थ जीवन में उनका मन लगे, परंतु सिद्धार्थ का मन कभी भी परिवार और राजकाज में नहीं लगा। उनकी शादी तो हो गई लेकिन जो है, और उनका एक बेटा भी हो गया जिसका नाम राहुल रखा गया, लेकिन वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे अपनी शादी में। और उनको ऐसा लगता था कि मुझे ज़बरदस्ती शादी के बंधन में बांध दिया गया है। और ये सब शादी, और उनका पुत्र जो हुआ, उन्होंने पुत्र को भी समझा कि ये ज़बरदस्ती ऐसा हुआ है। और जो है वो अपना उनका राजपाट में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। एक दिन सिद्धार्थ नगर भ्रमण के लिए जा रहा था। मार्ग में उन्हें एक वृद्ध मिला।
उसकी आंखें धसी थी, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी थी, वह लाठी के सहारे चल रहा था। मनुष्य की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। पूछने पर उन्हें सारथी ने बताया कि वृद्ध होने पर सबकी यही दशा होती है। तो जो है एक दिन जब वो सिद्धार्थ यात्रा के लिए जा रहे थे तो उनको रास्ते में क्या दिखाई देता है, एक बुढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है जो बेचारा बहुत बुढ़ा रहता है, उसके गाल वाल झुर्रियाँ लटकी रहती हैं और वो लाठी लेके चलता है, बुढ़ा रहता है, झुका रहता है। तो वो अपने साथियों से पूछते हैं, जो उनके साथ में रहते हैं उनसे पूछते हैं कि ये इस तरह से क्यों चल रहा है, इतना दुखी क्यों लग रहा है। तो सब उनको बताते हैं सिद्धार्थ जी को कि ये बहुत बुढ़ा हो चुका है और एक दिन हर किसी की हालत ऐसी ही हो जाएगी। उन्हें बहुत दुख हुआ और ये सुन के सिद्धार्थ जी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। एक दिन शिकार पर जाते समय उन्होंने देखा कि 4 लोग एक मृत व्यक्ति को ले जा रहे हैं। फिर उन्हें बताया गया कि वह व्यक्ति मर गया है, सबको एक दिन मरना है। सिद्धार्थ ने ऐसी घटनाएं देखी कि उनका मन न घर में लगता और न वन उपवन में। वे सोचते रहते, मनुष्य को इतने कष्ट क्यों भोगने पड़ते हैं, क्या इनसे छुटकारा मिल सकता है। फिर दूसरे एक दिन फिर और वो शिकार करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में उनको एक आदमी दिखा जिसको 4 लोग कांधे पे अपने उठाए हुए थे। तो उन्होंने फिर अपने साथियों से पूछा तो फिर उनको बताया गया कि एक दिन हर किसी को मरना है और ये आदमी मर चुका है। ये सब सुन के उनका दिमाग एकदम घूम गया। उनको बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। ना उनका घर में मन लगता, ना वन में, जंगल में भी मन नहीं लगता। वो बहुत ज़्यादा दुखी रहते। वो सोचते कि इन सब दुखों से कैसे छुटकारा मिल सकता है। एक दिन जब महल के सब लोग सो रहे थे, सिद्धार्थ उठे, वे अपनी पत्नी और नन्हे पुत्र मुन्ने पुत्र की ओर गए। उन्होंने कच्छ में रखे दीपक के प्रकाश में नींद में डूबे उन चेहरों को देखा। एक क्षण को मन में कमजोरी आई, परंतु तुरंत ही वे संभल गए। वे कच्छ के बाहर आए, उन्होंने सेवक को साथ लिया और शीघ्र ही वे घोड़े पर सवार होकर महल से दूर निकलकर एक स्थान पर रुके। फिर एक दिन क्या होता है, रात में सारे महल में सो रहे थे तो वो सिद्धार्थ क्या करते हैं, वो उठते हैं और अपने कमरे में जाते हैं, अपनी पत्नी को देखते हैं, अपने बच्चे को देखते हैं। और उसके बाद में जब उनको देखते हैं फिर इनके मन में तो आता है कि नहीं, ऐसे बच्चे और पत्नी को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर दूसरे पल ही अपने आप को वो संभालते हैं और निकल जाते हैं। अपने सेवक को लेते हैं जो उनका थोड़ा सा हेल्प करता, और उसको लेके घोड़े पे बैठ के निकल जाते हैं जंगल की तरफ। और फिर जब रास्ते में आधे पहुंच जाते हैं तो अपने सेवक से कह देते हैं कि तुम अब वापस महल में जाओ और मैं अब जा रहा हूँ। और अपने राजघराना वाले जो कपड़े थे वो भी उतार के अपने सेवक को दे देते हैं, कह देते हैं कि जाओ, अब मैं अकेले यहाँ से जाऊँगा। उसको वापस कर देते हैं और जो है ये एकदम सफ़ेद कपड़े, सादे कपड़े ऐसे पहन लेते हैं, सिंपल। उन्होंने घोड़ा लेकर सेवक से वापस जाने को कहा। साथ यह भी कहला दिया कि अब मैं सत्य की खोज करके ही लौटूंगा। इस समाचार से महल में कोहराम मच गया। ऐश्वर्य का जीवन बिताने वाला राजकुमार अब लोगों के दिए हुए दानों पर जीवन बिताने लगा, क्योंकि अब वह सत्य की खोज में लगा था। और वो अपने सेवक से बता दिए कि जाओ महल में बता देना कि अब मैं वापस लौट के नहीं आऊँगा जब तक मुझे सच की जानकारी नहीं हो जाती कि इंसान इतने दुखी क्यों है और दुख से छुटकारा पाने का कोई चारा है कि नहीं है। अब जब महल में जब सबको पता चलती है, पूरे महल में शांति मच जाती, कोहराम मच जाता है, सब रोने धोने लगते हैं। सब सोचते हैं कि कहाँ एक राजा का बेटा राजकुमार और अब वो किसी दूसरे के दिए हुए खाने को खा के जिएगा, कैसे रह पाएगा इस तरह से। सन्यासी की भांति सिद्धार्थ जगह जगह घूमते रहे। कुछ दिन बाद वो बोधगया पहुंचे और ज्ञान प्राप्त करने का संकल्प लेकर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। 6 वर्ष की कठिन साधना के बाद उन्हें अनुभव हुआ कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है और जीवन की समस्याओं का हल मिल गया है। अब सिद्धार्थ बुद्ध कहलाने लगे। फिर जो है वो इधर उधर जंगल में घूमते रहे। बहुत दिन के बाद फिर वो बोधगया पहुंच गए और वहाँ पे इन्होंने संकल्प किया कि अब इसी वट वृक्ष के नीचे बैठ के मैं ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। इन्होंने ऐसा संकल्प लिया और 6 वर्ष तक इन्होंने बहुत कठिन तपस्या की, साधना की और 6 वर्ष के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और फिर इनको लोग सिद्धार्थ से क्या कहने लगे, बुद्ध कह के पुकारने लगे, उसी जब 6 वर्ष की तपस्या के बाद। अब गौतम बुद्ध लोगों को उपदेश देने लगे। वे कहते कि संसार में दुख ही दुख है। दुख का कारण सांसारिक वस्तुओं के लिए इच्छा और कामना है। दुख से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने ऐसी 8 बातें बताई जो मनुष्य को सदाचार की प्रेरणा देती हैं। और फिर अब गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो दूसरों को उपदेश देने लगे ज्ञान की, और जो है बताने लगे कि ये संसार में दुख ही दुख है और दुख का कारण ये है कि जो इंसान सांसारिक वस्तुओं को पाने के लिए इतना लालची होता है कि मुझे ये भी मिल जाए वो मिल जाए, वो इंसान ज़्यादा दुखी रहता है। और कहते हैं कि और उन्होंने 8 बातें बताई जो इसका निपटारा
कर सकती थी। गौतम बुद्ध कहते थे कि जीवन में किसी बात की अति ना करो। उनका कहना था कि बहुत ज़्यादा पाने की कोशिश मत करो, संतुलित जीवन जियो, है ना। इतना जियो जितना जी सको, खा के उतना ही बस वो रखो, ज़्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। अहिंसा का पालन करो, किसी को सताओ नहीं, हत्या ना करो, पशुओं की बलि देना ठीक नहीं है। इनका कहना था कि पशुओं की बलि नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हम जिसको जीवन नहीं दे सकते उससे हमें जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि भाईचारे का जीवन अपनाओ, प्रेम का व्यवहार करो, पवित्रता से जीवन बिताओ, सत्य का पालन करो, घृणा को घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से जीतो, प्रेम से घृणा खत्म हो जाती है। दूसरों के दुख को देखकर प्रसन्न होना अच्छी बात नहीं है। गौतम बुद्ध कहते थे कि कोई अगर दुखी है तो उसको देख के तुम खुश मत हो, दुखी होना चाहिए। गौतम बुद्ध कहते थे कि दूसरों की भलाई करो, परोपकारी से मित्रता करो, दया, स्नेह और करुणा अपनाओ। स्नेहपूर्ण हृदय सबसे बड़ा धन है। दुर्गुण बुरी चीज़ है ना, दुर्गुण बुरी चीज़ है, उसे पनपने ना दो, अपने दुर्गुण दूर करो, उनका कहना था। उन्होंने सागर की तरह गंभीर बनने की सीख दी, अच्छे विचारों को रत्न बताया और मन को जल के समान रहने को कहा। तो इन्होंने इतने उपदेश दिए। उन्होंने बताया कि किसी के दुख को देख के खुश नहीं होना चाहिए, किसी को रोता हुआ देख के खुश नहीं होना चाहिए। उनकी शिक्षा थी कि धैर्य से काम करना चाहिए, सहनशीलता से मन काबू में रहता है। उन्होंने किसी का अपमान करने को मना किया। उन्होंने कहा कि किसी की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। उनका कहना था कि स्वास्थ्य से बड़ा कोई लाभ नहीं, संतोष से बड़ा कोई धन नहीं, प्रेम से बड़ी कोई प्राप्ति नहीं, द्वेष के समान कोई अपराध नहीं। बुद्ध ने कहा कि जाति पाति का भेदभाव ठीक नहीं है। बौद्ध धर्म को मानने वाले सभी वर्गों के लोग थे, सारे वर्गों के लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, क्योंकि उनकी चर्चा बहुत जगह पे हुई। भिक्षुओं के रहने के लिए विहार बनवाए गए। स्वाध्याय तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बौद्ध भिक्षु अपना जीवन व्यतीत करते थे। थोड़े समय में ही गौतम बुद्ध भारत के अनेक भागों में प्रसिद्ध हो गए। उनकी शिक्षा का प्रभाव भारतीय जीवन के हर पक्ष पर पड़ा। खान पान, रहन सहन, आचार विचार, कथा, साहित्य आदि का कोई भी क्षेत्र अछूता न बचा। अजंता और एलोरा की गुफाओं की कलापूर्ण मूर्तियों पर, सांची तथा सारनाथ के स्तूप और कुशीनगर की मूर्ति, अशोक चक्र और जातक की कथाएं सभी इस बात की साक्षी हैं कि बौद्ध धर्म ने जीवन को विविध पक्षों को प्रभावित किया। यही नहीं, बौद्ध भिक्षु भारतीय संस्कृति को एशिया के अनेक भागों में ले गए और फिर बौद्ध जो है एशिया के कई जगह पे पाए जाते हैं और वहाँ पे भी इनकी चर्चा हुई। सम्राट अशोक भी बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को सुदूर देशों में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा। जो सम्राट अशोक थे वो भी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दूसरे शहर में भेजा, दूसरे देश में। गौतम बुद्ध ने अपने प्रेम बंधन में सभी को बांध लिया और उनसे बहुत सारे लोग प्रभावित हुए और उनसे प्रेम में बंध गए। तो बस इतनी सी थी कि गौतम बुद्ध के बारे में हमने ऊपरी इस तरीके से सब कुछ जाना और समझा कि कौन थे गौतम बुद्ध, कैसे इनका जन्म हुआ, इनकी माँ कौन थी, इनका पालन पोषण किसने किया और फिर ये सन्यासी कैसे बन गए, कैसे घर बार इन्होंने अपना छोड़ दिया, इनके पुत्र का क्या नाम था, सारी जानकारी हमको मिली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही अपने दोस्तों में शेयर करते रहें और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।